हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इस क्वेश्चन में टोटल 7 पार्ट्स दिए हैं। हमें 1 बाय 1 एक एक पार्ट को सॉल्व करके चेक करना है कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले पार्ट से। आप देखेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी में यहाँ पुट करूंगी। देखिए a की जगह पे क्या है, यहाँ पर x है और b की जगह पर 1। तो मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मैं लिख सकती हूँ x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर लिखना होता है, तो b के स्क्वायर की जगह मैं लिख सकती हूँ 1 का स्क्वायर प्लस फिर लिखना है 2ab। तो 2a है हमारा x और b है हमारा 1, जो कि अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 1 को तो सेम 2 आएगा, इसलिए मैं उसे लिख ही नहीं रही हूँ। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 2 बाहर से है कॉमन में, मल्टीप्लीकेशन में तो मल्टीप्लाई करूंगी 2 को पहले मल्टीप्लाई करूंगी x से तो आएगा 2x, फिर माइनस फिर 2 को मल्टीप्लाई करूंगी 3 से तो आएगा 2 इंटू 3 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 लिख सकती हूँ। और आप यहाँ देखिए अब 2x लेफ्ट हैंड साइड में भी है और 2x राइट हैंड साइड में भी है और दोनों के साइन भी सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल्स टू, अब हमारे पास आप इधर देखेंगे -6 लिखा हुआ है, -6 अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस -6 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगी, इसे मैं लिखूंगी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब लास्ट स्टेप एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 1 को हम ऐड करेंगे, आंसर आएगा 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन बन चुकी है। अब आप क्या करेंगे, इसका जो वेरिएबल है इसके आप डिग्री चेक करेंगे। एक्स की डिग्री देखिए आप 2 दी हुई है, तो ये गिवन इक्वेशन क्या होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ऐसे इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल्स टू -2 3 माइनस x। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। इसमें तो कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। राइट हैंड साइड में आप देखिए -2 बाहर से कॉमन में है, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगे, पहले 3 से फिर x से। तो स्टार्ट करते हैं, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आएगा माइनस, और 3 इंटू 2 आएगा 6। वैसे अब करना है x से, तो साइन देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में प्लस, और 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -2x भी ऐसे ही रहेगा। अब आप देखिए इस प्लस 2x को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं। अब लेके आएंगे साइन चेंज करके, यहाँ +2x तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा -2x। अब इस -6 को भी ले आइए, -6 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा +6, और यहाँ क्या आएगा इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 2x ऐड करके क्या बनेगा 4x, और आगे लिखा है +6 इज इक्वल्स टू 0। अभी इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। अब आप बस क्या करेंगे, जो वेरिएबल है हमारा उसकी डिग्री चेक करेंगे। आप देखेंगे x की डिग्री है 2, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट थर्ड। तो अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। आप देख सकते हैं x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, तो मैं क्या करूंगी, पहले इस x को मल्टीप्लाई करूंगी पूरे x प्लस 1 के साथ, वैसे 2 को मल्टीप्लाई करूंगी x प्लस 1 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मैंने x को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट में x प्लस 1 लिखा है, पूरी के साथ इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन बीच में माइनस का है तो माइनस लगा देंगे, 2 लिखा हुआ है तो इस 2 को भी
पूरे x प्लस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल्स टू सेम स्टेप्स हमारे राइट हैंड साइड में भी रहेंगे। पहले मैंने x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ, फिर साइन माइनस का माइनस लगाना है, फिर मैंने 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ। आप देख सकते हैं x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा x, फिर माइनस 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x, और फिर प्लस माइनस फिर से माइनस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू x को x से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर आएगा x स्क्वायर, प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करिए तो आंसर क्या आएगा 3x। फिर आप देखेंगे x से आगे प्लस का साइन लगाया, कुछ नहीं लगाया तो प्लस का साइन लगाया, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, और x इंटू 1 क्या आएगा x। सेम चीज 3 के आगे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 क्या आएगा हमारा 3। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में मुझे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है और साइन भी सेम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ इनको कैंसिल। अब आप देखेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। पहले प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आता है जो बड़ा हो, तो 2x यहाँ पे बड़ा है तो साइन लगा दूंगी माइनस का, और 2x और x सॉल्व करके क्या आएगा x, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3x और x प्लस माइनस माइनस साइन किसका प्लस का आना चाहिए तो 2x, और आगे लिखा हुआ है माइनस 3। अब देखिए मैं क्या करूंगी, वैसे तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है कि x की डिग्री 1 ही है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, पर थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए क्या है 2x माइनस 3 को तो राइट हैंड साइड में ही रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें हैं x के आगे माइनस लगा हुआ है 2 के आगे माइनस लगा हुआ है, ये मैं भेज रही हूँ राइट हैंड साइड में, तो माइनस x को जब राइट हैंड साइड में भेजूंगी तो हो जाएगा प्लस x, और माइनस 2 हो जाएगा प्लस 2। अब उस हिसाब से तो इक्वल टू मेरा यहाँ आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि मैंने ये दोनों टर्म्स राइट हैंड साइड में पहुंचाए हैं। पर मैं क्या करूँ, क्योंकि एक ही बात है, मैं 0 इक्वल्स टू a लिखूं या a इक्वल्स टू 0 लिखूं, दोनों एक ही चीजें हैं, इसलिए मैं क्या करूंगी इस 0 को मैं यहां लगा दूंगी। अब आप देखिए 2x प्लस एक्स कितना होता है 3x, और माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा प्लस माइनस माइनस, और साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर मतलब 3 का, तो इज इक्वल टू 0। अब आप इसी इक्वेशन को देख लीजिए, x की जो डिग्री है वो क्या है 1 है, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी नहीं, ये क्या है एक, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन, तो ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन। तो अब करते हैं पार्ट 4। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस 3 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, और ब्रैकेट में है x प्लस 5। तो यहां देखिए आपका सेम चीज करी हुई है जैसे हमने पार्ट 3 में किया, कि पहले मैंने x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे 2x प्लस 1 को, फिर वैसे ही 3 से। अब देखिए स्टार्ट करती हूँ x से, x को मल्टीप्लाई करूंगी 2x प्लस 1 के साथ, फिर जो साइन लगा हुआ है माइनस का वही साइन लिखूंगी, फिर 3 से मल्टीप्लाई करूंगी 2x प्लस 1 को। अब आप देखिए राइट हैंड साइड में x लिखा हुआ है बाहर से, तो पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 5x। आप देखिए x को हमने 2x से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x इंटू 1 x माइन। अब देखिए 2x के आगे प्लस का साइन है, कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस साइन आएगा माइनस, और 3 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 इंटू 2 6x। फिर देखिए 1 के आगे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 क्या आएगा 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर तो ऐसे ही लिख देती हूँ, प्लस x और माइनस 6x को सॉल्व कर सकती हूँ। तो क्या करूंगी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन आएगा जो बड़ा नंबर है 6, इसे साइन आ गया माइनस का, और प्लस माइनस भी माइनस ही होना है, तो 6 में से 1 माइनस कर तो क्या आया 5x, और आगे लिखा हुआ है -3। अब देखिए जो x स्क्वायर है और 5x है, इन दोनों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आती हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस
5x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करके क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होना चाहिए, तो 2 में से 1 माइनस का कितना आएगा x स्क्वायर, और साइन किसका आना चाहिए, जो ग्रेटर नंबर है मतलब प्लस ही रहेगा, क्योंकि 2 क्या है, वो ग्रेटर है। वैसे ही माइनस 5x माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10x, और बचा हुआ है -3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए जो आपके पास वेरिएबल है उसकी डिग्री चेक कर लीजिए, वेरिएबल की डिग्री है 2, तो ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम सॉल्व करेंगे 5th पार्ट। देखिए क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 3 के साथ, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 3 के साथ, फिर साइन है माइनस का तो माइनस लगाएंगे, फिर 1 को करेंगे x माइनस 3 के साथ, जो कि क्या रहेगा, x माइनस 3 ही रहेगा, चेंज तो होता नहीं है, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो आप। वैसे सेम चीज राइट हैंड साइड में, पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ, प्लस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, 2x को x से करेंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, फिर माइनस है यहाँ पे, और 2x के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 2x इंटू 3 क्या आएगा, 3 इंटू 2 6 होता है, तो 6x, फिर से देखिए x के आगे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x, और माइनस माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई में प्लस, तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स करिए क्या आएगा, x स्क्वायर, माइनस x इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू 1 x, प्लस 5 इंटू एक्स करिए 5x, और प्लस माइनस माइनस 5 इंटू 1 क्या आएगा 5। अब आप देखिए आगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का, तो 6x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 7x प्लस 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ भी आप देखेंगे x स्क्वायर, तो ऐसे रहने दीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और साइन किसका आता है, जो ग्रेटर नंबर हो मतलब साइन आएगा प्लस का, और क्या हो जाएगा आंसर 4x, आगे लिखा हुआ -5। अब आप देखेंगे 2x स्क्वायर मैं लिख रही हूँ, और फिर मैं जो ये टर्म है सेम x स्क्वायर वाली टर्म, इसको पहले मैं लेके आ रही हूँ, तो मैंने लिख दिया यहाँ आके -x स्क्वायर, फिर मैं लिख रही हूँ -7x, और ऐसी x वाली टर्म में राइट हैंड साइड से लेके आ रही हूँ और लिख रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, 4x को मैं यहाँ लिख दिया -4x, फिर मैं नेक्स्ट कांस्टेंट नंबर लिख रही हूँ +3 लेफ्ट हैंड साइड का, सेम कांस्टेंट नंबर मेरे पास -5 राइट हैंड साइड में भी, उसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी और लिखूंगी +5, और इज इक्वल टू क्या लिख दूंगी 0। आप देखिए 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, -7x माइनस 4x क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन आता है माइनस का, तो आएगा 11x, और आएगा 8 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए जो वेरिएबल दिया हुआ है इसकी डिग्री चेक कर लीजिए, x की डिग्री क्या है, 2 है, तो ये गिवन इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, पार्ट 6। सिक्स्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको तो वैसे लिख लेंगे, इसमें तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, x स्क्वायर 3x प्लस 1, राइट हैंड साइड में आप देखिए आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई देगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप इसे फिल करती हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 2 2 4 होता है, और माइनस 2ab करना है, मैंने 2 को मल्टीप्लाई करना है a और b के साथ, a क्या है x और b क्या है 2। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4, और ये हो जाएगा माइनस 2 2 4x को मैं यही ऐसा लिख सकती थी, मैंने समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा के यहाँ पे 4x लिख दिया। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में आपको x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, सेम साइन के साथ दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे कट कर देती हूँ। अब हमारे पास बचा 3x
तो ये -4x, ऐसा ही एक x वाला टर्म हमारे पास राइट हैंड साइड में भी है, उसको मैं लेके आऊंगी लेफ्ट हैंड साइड में, ये क्या बन जाएगा 4x। नेक्स्ट देखिए +1 लिखा हुआ है, +1 लिख लूंगी। अब नंबर वाला टर्म हमारे पास इस तरफ भी है राइट हैंड साइड में, +4, जो कि यहाँ आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आके -4 इक्वल्स टू 0। 4x 3x क्या हो जाएगा 7x, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन आता है जो ग्रेटर नंबर है उसका, तो 4 का साइन आएगा मतलब माइनस, और 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आप इसका वेरिएबल का डिग्री देखिए, इसका डिग्री है 1, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये क्या है एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। अब देखिए 7th पार्ट लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में x + 2 का होल क्यूब, तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग सकती है, साइड में लिख देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ a + b का होल क्यूब। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब + b क्यूब + 3a² b + 3b² 8। तो अब इसे सॉल्व करूंगे, a + b का होल क्यूब x का क्यूब प्लस 2 लिखा हुआ है b की जगह पर, तो 2 का क्यूब जो कि होता है 8, फिर प्लस 3 लिखना है मैंने, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इनटू में क्या है b क्या है मेरा 2, प्लस 3 लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है देखो b का स्क्वायर, b क्या है 2, तो क्या करना है मैंने 2 का स्क्वायर जो कि होता है 2 × 2 4। नेक्स्ट है a से मल्टीप्लाई करना है, a क्या है मेरा x का क्यूब लिखूंगी 8, और इसको सॉल्व करूंगी, 3 × 6 होता है तो 6 लिखेंगे, और x का स्क्वायर प्लस 4 × 3 12, और क्या आ जाएगा पीछे से इसमें x। तो ये आइडेंटिटी लगाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, इज इक्वल्स टू, आप देखिए ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, ये लगा दी मैंने इसमें आइडेंटिटी, इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, x³ + 8 + 6x² + 12x। अब देखिए इक्वल्स टू में के राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 2x को मैंने मल्टीप्लाई करना है x² से, फिर 2x को मल्टीप्लाई करना है मैंने 1 से, तो 2x को पहले x² से करूंगी, क्या आएगा 2, और x² और x क्या हो जाएगा x³। जो डिग्री होती है हमारे वेरिएबल की वो ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करते समय, तो यहाँ x की डिग्री पावर है 2, यहाँ है 1, तो 2 + 1 क्या आ जाएगा 3, माइनस 2x × 1 क्या आएगा 2x। अब आप देखिए अगर मैं इस 2x को यहाँ लाऊं तो ये -2x होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये x³ लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं इस 2x³ को लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगी तो मैं -2x³ लिखूंगी, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा -x³। अब देखिए मेरा जो वेरिएबल है वो नेगेटिव आ रहा है, और मैं वेरिएबल नेगेटिव नहीं लूंगी, इसलिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भेजूं, जिससे कि जो मेरा वेरिएबल है वो मेरा पॉजिटिव रहे। तो देखिए मेरा राइट हैंड साइड अपनी जगह पर है 2x³ - 2x, मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भेज रही हूँ, जिससे कि क्या हो मेरा वेरिएबल नेगेटिव ना बने। तो x³ जाएगा राइट हैंड साइड में, क्या आएगा -x³ प्लस 8 जाएगा तो -8, प्लस 6x² जाएगा तो -6x², और प्लस 12x जाएगा तो -12x, और इक्वल टू क्या लिख दूंगी मैं 0। अब देखिए 2x³ को x पे हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका आएगा ग्रेटर नंबर का, तो रहेगा x³। आप देखेंगे जो मेरा वेरिएबल है क्या बन गया है पॉजिटिव बन गया है। फिर देखिए अभी मैंने 3 डिग्री वाला लिया था, अब ऐसे करती हूँ पहले मैं 2 डिग्री वाला सॉल्व करती हूँ, और मेरे पास 2 डिग्री वाला एक ही नंबर है तो उसको सीधे ऐसे लिख दूंगी। मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेरिएबल की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाह रही हूँ अपनी इक्वेशन को। 2 डिग्री खत्म हो गई, अब मैं 1 डिग्री वाले ढूंढती हूँ, मेरे पास 2 नंबर है -2x और -12x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन आता है माइनस का, 12 और 2 प्लस होके क्या आएगा 14x, और लास्ट बचा मेरे पास कांस्टेंट टर्म मेरे पास एक ही है, तो मैं लिख दूंगी -8 = 0। आप देखिए जो वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है, तो ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी लिखी वो किसकी थी, a प्लस बी के होल क्यूब की। आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब, ऐसा ही लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। तो अब ये आइडेंटिटी मैं राइट हैंड साइड में लगा के पहले आपको दिखा रही हूँ। देखिए a की जगह पर हमारे पास है x और b की जगह पे क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पुट करूंगी। a की जगह मैंने लिखना है x, तो मैं लिख सकती हूँ x का क्यूब माइनस लिखना है मैंने b का क्यूब, b क्या है 2, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, फिर माइनस लगाना है 3, a का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर और फिर लिखना है मल्टीप्लाई में b, क्या है b 2 प्लस फिर से 3 लिखना है b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और a की जगह मैं क्या लिख दूंगी x। अब देखिए x क्यूब माइनस 8, इनको सॉल्व करूंगी 3 इंटू 6 क्या होगा, सॉरी 3 इंटू 2 क्या होगा 6 और x स्क्वायर आ जाएगा, वैसे ही प्लस 4 इंटू 3 12 और पीछे से क्या आ जाएगा x। तो ये इसकी जगह पे मैं अब ये लिख सकती हूँ, तो मैं अब यहां लिख देती हूँ इसे। राइट हैंड साइड में तो आएगा आइडेंटिटी लगाने के बाद x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ये लिखा हुआ है। आप देखेंगे x क्यूब दोनों साइड में लिखा हुआ है, साइन भी सेम है तो मैं कैंसिल कर दूंगी। आप देखिए माइनस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ऐसे तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 है, पर थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर लेंगे। माइनस 4x स्क्वायर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, वैसे ही x स्क्वायर वाला टर्म राइट हैंड साइड में भी है, इसको हम पहले लेके आऊंगी। माइनस 6x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में जाके हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। फिर x वेरिएबल वाला टर्म ले लेते हैं, माइनस x लिखा हुआ है, यहाँ से सेम लेके आएंगे प्लस 12x को यहाँ से लाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस 12x। फिर नंबर प्लस 1 दिया हुआ है और इधर क्या है माइनस 8, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा प्लस 8 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। प्लस माइनस क्या होता है माइनस और साइन किसका आता है ग्रेटर का, तो मैं लिखूंगी 2x स्क्वायर। फिर ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस साइन माइनस का, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13x आ जाएगा और 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। और इसकी डिग्री चेक कर लीजिए, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या है गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व करे। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और समझ में आई हो तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।